दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, वरन सत्य घटना पर आधारित ऐसा वृतांत है जो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगा। यह वृतांत जितना सच्चा है उतना ही इसमें रहस्य भरा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे एक लड़की अपनी दोस्ती को बचाने के लिए अपनी दोस्त से सच नहीं बोलती है। वो कहते हैं ना कि और फिर हुआ यूं कि खुद को गलत ठहराकर कहानी से निकल गए हम। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की मित्रता लगभग समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह वृतांत है प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दो लड़कियों का, जिनका नाम नंदिनी और ईशा था, जो अपने सपनों को लेकर 2022 में अपने अपने गांवों से आती हैं। दोनों ने प्रवेश परीक्षा पास कर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ईशा को मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, राजनीति विज्ञान और रक्षा एवं सामरिक अध्ययन अर्थात डिफेंस विषय आवंटित हुए, जबकि नंदिनी को मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, हिंदी और दर्शन शास्त्र विषय आवंटित हुआ। दोनों ही अपने पहली कक्षा प्रारंभ होते ही क्लास लेने पहुंच गए। कक्षाएं समाप्त हो जाने के बाद नंदिनी और ईशा कॉमन रूम में जाते हैं, क्योंकि अगली कक्षा में कुछ समय शेष था। इत्तेफाक से नंदिनी और ईशा आमने सामने बैठे होते हैं। तभी नंदिनी की नजर ईशा पर जाती है और वह पूछती है कि तुम्हारा घर किस जिले में पड़ता है। ईशा ने उसे अपने जिले का नाम बताया। संयोगवश ये वही जिला था जिससे नंदिनी आई थी। नंदिनी सुनते ही उछल पड़ती है और आंखें दिया के बगल बैठ जाती है और दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। चूंकि दोनों का एक विषय समान था, जो था मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, इसलिए दोनों ही अब ऐतिहासिक फैसला लेने वाले होते हैं। धीरे धीरे दोनों साथ में बैठ के अपनी कक्षाएं लेने लगी। साथ में ही अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का उत्थान, पतन परहती हैं। कब तुर्की आक्रमण हुआ और अफगानों का पतन हो गया एवं बाबर की सत्ता स्थापित हो गई, उन्हें एहसास भी ना हुआ। और समय आता है प्रथम वर्ष की परीक्षा का, जिसमें ईशा के 66% अंक आते हैं और नंदिनी का 83.58%। दोनों ही अपने आप में अपने नंबर को लेकर खुश रहती हैं और नंदिनी कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, नंबर से 80% से ऊपर है बहुत है। समय का पहिया घूमा और धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। दोनों साथ ही किताबें खरीदने जाती, दोनों साथ ही घूमने टहलने जाती। ईशा सिंगल रूम लेकर रहती थी। गांव से ही वो सिद्धांत बनाकर आई थी कि पार्टनरशिप के झमेलों में वह न पड़ेगी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। वक्त बीतता गया, दोनों की मित्रता गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए। समय आया तकरीबन नवंबर 2023 का। ईशा को अपने रूम से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कभी परीक्षा के समय घंटों तक गेट खुलने का इंतजार करना, विश्वविद्यालय का उसके कमरे से दूर होना और शोर शराबे की समस्याएं जो अध्ययन में खलल डालती थीं। समय बीता और इस समस्या से परेशान ईशा को कुछ सूझ न रहा था कि वह क्या करे। उसके पास अब कमरा बदलने के अलावा कोई दूसरा चारा न था। उसने एक दिन फैसला कर ही लिया कि अब वो यहां न रहेगी। वक्त का पहिया घूमा, समय ने करवट ली और यह समय था जनवरी 2024 का, जब उसने अपने दोस्त के साथ कमरा तलाशना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते दोनों थक जाते हैं, लेकिन सिंगल रूम अर्थात बिना पार्टनर के प्रयागराज में रूम मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, चूंकि नियति इन दोनों का भाग्य पहले ही तय कर चुकी थी, जिससे ये लड़कियां बिल्कुल अनभिज्ञ और अनजान थीं। जब कमरा नहीं मिला तो ईशा ने सोचा, जाने देते हैं। तभी नंदिनी कहती है कि मैं और मेरे भैया भी कमरा बदलने वाले हैं, लेकिन अप्रैल तक अगर तुम इंतजार करो तो तीनों लोग मिलकर फ्लैट ले लिया जाएगा और पैसा आपस में शेयर कर लिया जाएगा, जिससे खर्च का बोझ भी कम पड़ेगा। ईशा मान जाती है और कहती है, चलो ठीक है, अप्रैल में द्वितीय वर्ष की परीक्षा आने वाली है, उससे पहले ही शिफ्ट कर लिया जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो दिन भी आ गया जिसका उन दोनों को इंतजार था और उन्होंने अब नया फ्लैट ले लिया था। नंदिनी स्वभाव की अच्छी लड़की थी। खाना बनाने में ईशा की मदद कर देती और ईशा भी कभी इससे पीछे न हटती थी। दोनों की मित्रता अच्छी चल रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब कमरा मिल गया तो सभी लोग आश्वस्त हो गए और धीरे धीरे वे सब अपने प्रमुख उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े, जो था पढ़ाई करना।